अस्सलाम वालेकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच। सदर ट्रंप के ओहदा संभालने के एक हफ़्ते बाद ही एक बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तान के लिए सामने आया है और इस वक्त एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो सदर ट्रंप के करीबी दोस्त जेंट्री बीच उनकी सरबराही में 8 रुकनी वफ़द इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। ये वफ़द क्या पैगाम लेके आया है, इसकी क्या अहमियत है कि ऐसे वक्त में जब अभी ये तकरीबन एक हफ़्ता ही गुजरा है नई अमरीकी इंतज़ामिया को अपना चार्ज संभाले हुए, और ये कहा जा रहा था कि 20 जनवरी के बाद पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इस पर अमरीका की नई इंतज़ामिया आने के बाद असर पड़ेगा। उनकी अपनी कोई तरजीहात जो हैं वो और होंगी। जो इस वक्त अमरीका और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसके हवाले से, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसके हवाले से, ख़ास तौर पे इमरान खान के हवाले से बात की जा रही थी। लेकिन आज बड़ी पेशरफ्त एक सरप्राइज़ की सूरत में हुई है जब जेंट्री बीच की सरबराही में 8 रुकनी वफ़द, यानी जेंट्री बीच जो कि सदर ट्रंप के जो शराकतदार हैं, उनके पार्टनर हैं और उनके साहबजादे उनके मुशीरों में से एक मुशीर भी हैं, तो उनकी जो कैंपेन चलाने वाली शख्सियात में भी जेंट्री बीच का नाम आता है और वो बड़े उनके करीब समझे जाते हैं। तो उनका एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान आना जब मोहसिन नकवी ने भी दौरा अमरीका किया और वहाँ पर उनकी बड़ी इंगेजमेंट थी, अगरचे उनको बहुत से हलकों की जानिब से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, बड़ा क्रिटिकली उनके इस दौरे को देखा जा रहा था। लेकिन ये एक ऐसे वक्त में सरप्राइज़ सामने आया है, यानी एक हफ़्ता गुजरा उनके सदर ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद, तो जो तस्वीर पेश की जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन, मईशत या जो दीगर जो मामलात हैं उन पे एक मुख्तलिफ असर जो है वो पड़ेगा, लेकिन असर मुख्तलिफ ही पड़ा है। लेकिन जो तस्वीर जो पेश की जा रही थी ऐसा नहीं हुआ। अपनी दुनिया डिजिटल की टीम के साथ बात करेंगे, ज़ीशान यूसुफज़ई और मरियम इलाही जो कि फ़ॉरेन अफेयर्स को कवर करते हैं। ज़ीशान, ये बताइए कि कहा जा रहा था कि 20 जनवरी के बाद सरप्राइज़ मिलेगा, लेकिन जो कह रहे थे ये सरप्राइज़ तो उनको मिल गया कि जेंट्री बीच इस वक्त तो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद में 8 रुकनी वफ़द के साथ, और उनका इंटरेस्ट क्या है कि पाकिस्तान के माइनिंग के शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में रियल इस्टेट के शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ है उस शोबे में, पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में, ऑयल एंड गैस के हवाले से उनकी का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये वफ़द जो है ये कोई मामूल का वफ़द नहीं है, और ये टाइमिंग बड़ी अहम है। उस टाइमिंग में इस हाई प्रोफाइल विज़िट का होना, और आज इस्लामाबाद में आपने उसको रिपोर्ट भी किया, दिन भर के अहम मुआहदे भी हुए हैं पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ, यानी सिर्फ ये बातों की हद तक नहीं, ये सिर्फ कोई इंगेजमेंट की हद तक नहीं था, सिर्फ इसमें मुआहदे हुए। और कल का दिन भी बहुत अहम है। लेकिन ये बताइए कि सफारती हलके कितना इसको हाई प्रोफाइल, इस विज़िट को कितना अहम गर्दान रहे हैं? देखिए, ये विज़िट तो बहुत अहम है, लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि सूरत हाल दिलचस्प है, तो दिलचस्प सूरत हाल तो है कि अभी जो ट्रंप इंतज़ामिया है उन्होंने अपनी हल्फ ली है और उससे चंद दिन बाद ही उनका वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं कि आज जो कायम मुकाम सफ़ीर है पाकिस्तान में अमरीकी, उन्होंने वफाकी वज़ीर तवानाई से भी मुलाकात की है और उनको दावत दी है कि वाशिंगटन में एक एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसके हवाले से एक तकरीब होगी, तो आप उसमें शिरकत करें। तो सूरत हाल तो बहुत दिलचस्प है। और जो सफारती हल्के है तो एक बात याद रखें कि जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसका असूल है कि देयर इज़ नो एनिमीज़ और फ्रेंड्स, ओनली इंटरेस्ट। तो जहाँ पर इंटरेस्ट होंगे तो सफारतकारी उसी जानिब ही जाती है। जब तक आप अपने आप को दुनिया में रेलेवेंट रखेंगे तब तक आपको दुनिया लिफ्ट कराएगी। पाकिस्तान की जो सफारतकारी है इस वक्त, जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, अगर उसका कोर असूल हम देखें जो ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया जाता है, पाकिस्तान इस वक्त करी जो मुआशी सफारतकारी वही कर रहा है। जो हमारे सफारतकार हैं उनको भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो सफारतकारी है वो मुल्क में लाई जाए। इसके अलावा जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने अब से चंद दिन पहले ही दफ्तर ख़ारजा में बताया था कि हमारी जो सफारतकारी है वो सिर्फ मईशत पे ही लेकिन निशान मुआशी सफारतकारी और इससे ज़्यादा कहीं जो सफारती सतह पर जो इंगेजमेंट है वो एक ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा था कि निशान के सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ होगी, और जो ट्वीट्स आए हमने उस पर भी काफ़ी रिपोर्टिंग की और बताया कि आप और मरीम बता रहे थे कि जो सफारतकारी के जो मुहरिकात होते हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह से ये बताया जा रहा है, जिस तरह से तवक्कुआत लगा के कुछ लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा, वही हुआ। तो मरीम से भी जान लेते हैं ज़ीशान कि किस तरह से
सफारती हलकों में ये बात हो रही है, कितना सीरियस है ये दौरा उनका पाकिस्तान का जेंट्री बीच का, और अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान के साथ मामलात को आगे लेके चलेगा। मरियम, ये तो जो हम ये रिपोर्टिंग कर रहे होते थे इस सारी सूरत हाल में, जो ट्वीट्स का इशू था, उसके बाद की जो सूरत हाल है, ये तो बिल्कुल उसी तरह ही वही बात हुई कि ये तो मुल्कों ने अपने इंटरेस्ट देखते हैं, ना कि दूसरे मुल्क की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेके कोई ताल्लुकात को किसी और नहज पे लेके जाना है। तो ये तो बड़ा हैरान कुन है, एक ही हफ्ते के अंदर अमरीकी वफ्द का आना और सदर ट्रम्प के इतने करीबी लोगों का पाकिस्तान में आना, ये क्या मैसेज क्या है? देखिए अदील साहब, ये जो आपने कहा है ना कि हैरान कुन है, मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको मोर रैशनली देखें तो इतना है नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रेसिडेंट हु हैपन्स टू बी अ बिजनेसमैन एज वेल। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर तो वो बिजनेसमैन हैं तो फिर तो उनकी आइडियोलॉजी, उनकी चीज़ें जो है वो एक बिजनेसमैन की तरह चलती हैं। वे आप उनसे ये तवक्को नहीं कर सकते कि, जो मैं पहले भी कहती थी कि एक सिस्टम होता है, आप सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकते। जब नेशंस आपस में निगोशिएट कर रही होती हैं या रिलेशनशिप और पार्टनरशिप कर रही होती हैं, तो वो इंडिविजुअल्स के साथ नहीं कर रही होती, वो रियासतों के साथ कर रही होती हैं। तो दैट मीन्स कि आपके इंटरेस्ट जहाँ पर सिक्योर हो रहे हैं वहाँ पर आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं। अब उनका ये दौरा करना, एक इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस डेलीगेशन का पाकिस्तान का दौरा करना क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि हम आपके अंदर इकोनॉमिक पोटेंशियल देख रहे हैं। देयर इज समथिंग, अमेरिका इज स्टिल अ सुपर पावर। यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री जो कि अपनी इंटरेस्ट से के बियॉन्ड जाएगा ही नहीं ना, मतलब उसको छोड़ के, उसको इग्नोर करके नहीं जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपने उसको देखा, आपने उसमें पोटेंशियल को रियलाइज़ किया, एंड देन यू आर गिविंग अस एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कि भाई एड और सिक्योरिटी कंसर्न्स और सिक्योरिटी कॉपरेशन से बाहर निकलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड, लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक, सस्टेनेबल इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और आपके अंदर पोटेंशियल देखा जा रहा है, आपको इक्वल ग्राउंड दे रहे हैं, आए इसके ऊपर खेल के दिखाएं। तो ये जो डेलीगेशन है आपका आना, ये बहुत चीज़ें सिग्निफाई करे। जो आपका यूजुअली अमेरिका के साथ आज तक रिलेशनशिप रहा है वो आपका सिक्योरिटी ताउन पे रहा है, सिक्योरिटी से ज़्यादा मतलब प्रिडोमिनेटली बेसिकली आपका सिक्योरिटी पे रहा है। तो अब आपका उसमें शिफ्ट आना, एक सॉफ्ट शिफ्ट आना कि भाई ओके नाउ गोइंग टूवर्ड समथिंग जो इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकता है। तो ये तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है शुरू से प्रेफर करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, एक बार फिर जब आए हैं तो उसी तरह की ट्रांजैक्शनल उनके जितने भी अभी ख़ास तौर पे इलेक्शन जीतने के बाद, अमेरिका में जो इलेक्शन हुए उसके बाद की सूरत हाल, और इवन चार्ज संभालने के बाद भी जो, चाहे वो उनके दोस्त ममालिक हैं या कोई हरीफ हैं, तो उन्होंने ताल्लुकात की बुनियाद ही बेसिकली मईशत को, टैरिफ्स को और अपने मुल्क के मुआशी इंटरेस्ट पे रखी। तो ये तो बड़ा वाज़े पैगाम था, और पाकिस्तान के हवाले से भी यही पैगाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। SIFC के साथ उनकी मीटिंग या उसके अंदर इंटरेस्ट शो करना, ये आपको क्या दिखा रहा है कि वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके पास ना सिर्फ पोटेंशियल है बल्कि आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते और नहीं कर रहे, आप एक सुपर पावर को कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि आके आपके साथ जो इन्वेस्टमेंट करे, और वो सुपर पावर जो आपको एड देती रही है या आपके साथ जो इस किस्म की ताउन करती रही है जिसमें वो एक रिसीविंग एंड पे नहीं रही है और ज़्यादातर गिविंग एंड पे रही है, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ अप्रोच, चेंज इन अप्रोच। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनको लगता है, कम्प्लीटली नॉट रूलिंग आउट कि जी आइंदा आने वाले दिनों में कोई चेंज नहीं आ सकता, लेकिन वो जो चेंज अगर आया जो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है चंद हलकों से, चंद सियासी हलकों से, तो वो इस बेसिस पे नहीं आएगा कि उनकी कोई फेवरेटिज्म है, कोई अपनी जो है वो अपनी उनके इंटरेस्ट हैं, उनके अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जहाँ पर सिक्योर होंगे वहाँ पर देखा जाएगा कि मुल्कों ने ज़ाहिर है अपने मफादात देखने हैं, और उसमें जो सदर ट्रम्प की जो तरजीहात हैं वो मुआशी इंटरेस्ट उनके मुल्क के, और यही वजह है उन्होंने, चाहे दोस्त है या कोई हरीफ मुल्क है, तो वो एक ही मायार अभी तक जो सामने नज़र आता है, जिसमें हम टैरिफ्स की बात सुनते हैं, जिसमें हम उनकी मुआशी तरजीहात की बात सुनते हैं। तो पाकिस्तान का जो दौरा है इस हाई प्रोफाइल ये डेलीगेशन का, ये भी बहुत कुछ बता रहा है कि आने वाले दिनों में हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। दिल वड़ाइश को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।